हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। पीएचडी एडमिशन में काफ़ी बदलाव हो चुका है। लोग काफ़ी चिंतित हैं अपने पीएचडी एडमिशन्स को लेकर। बहुत सारे बदलाव की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी अब क्रिएट हो गए हैं। कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न ये है कि क्या अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराएँगी? क्या पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी नेट ही अब अनिवार्य होगा? यानी कि केवल एक ही एग्ज़ाम यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट ही आपको देना पड़ेगा। इसी नेट के एग्ज़ाम की वजह से ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और इसी एग्ज़ाम के थ्रू आप जेआरएफ भी क्वालीफाई करेंगे। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, इस पे बहुत सारी वीडियो बनी है। ये जो रूल है वो 27 तारीख को इसकी नोटिस आई थी और 28 तारीख को एक और नोटिस यूजीसी ने अपने पोर्टल पर रिलीज़ की थी। उस नोटिस को भी हम आपको दिखाएँगे। वो नोटिस उसी जो पहले की नोटिस थी उसी से रिलेटेड है। उसमें कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आपको दिखा देंगे। एडमिशन को का जो न्यू रूल अब बना है, इसमें पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम अब नहीं होगा। यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कई जगह न्यूज़ बनी है, बहुत सारी ऑथेंटिक न्यूज़ एजेंसीज़ ने ये पब्लिश किया है कि यूनिवर्सिटियाँ अब कोई भी हायर इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सारे अब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराएँगे। सब कुछ नेट के स्कोर से ही होगा। यानी कि सिर्फ़ यूनिवर्सिटियाँ इंटरव्यू कराएँगी। किस तरह से नंबर्स कैलकुलेट किए जाएँगे, कितने नंबर वालों को इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, ये सारा कुछ अभी क्लियर नहीं है। यानी कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों के पास। अब पीएचडी का एडमिशन जो है, उसकी प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा आसान हो जाएगी। लेकिन जो एडमिशन है, वो हो सकता है टफ़ भी हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ ये होगा कि अब यूनिवर्सिटियाँ अपने स्तर पर जो धाँधली कर पाती थीं, वो हो सकता है कि अब कम हो जाए। यानी कि अब हो सकता है कि यूनिवर्सिटियाँ अपनी मनमाने ढंग से किसी को प्रवेश ना दे पाएँ। और जो बच्चे परेशान होते थे, जिनका एडमिशन नहीं मिलता था, जिनको क्वालीफाई होने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता था, उनको थोड़ा-सा अब राहत मिले। लेकिन जो ओनली पीजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रहते थे, जिनका नेट नहीं रहता था, जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते थे, उनको अब थोड़ा-सा परेशानी उठाना पड़ेगा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो नेट जेआरएफ वालों को ही पीएचडी में एडमिशन के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है? जो तीसरी कैटेगरी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की है, वो भी हम आपको बता ही चुके हैं वीडियो में, लेकिन आगे दिखा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का अब नोटिफ़िकेशन कब आने वाला है, इस पर भी आगे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जब आप ugc.gov.in के पोर्टल पर आएँगे, तो आपको यहाँ पर नोटिस सेक्शन में यूजीसी लेटर रिगार्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज़ एन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर 2 नोटिस आपको दिखेंगी। एक यहाँ पर 27 मार्च को आई थी, जो था कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज़ एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, और एक और नोटिस 28 मार्च को आई, जो कि यही नोटिस है, बस इसमें कुछ अलग से ऐड किया गया है। ठीक है? तो इसको हम आपको दिखाते हैं, जो न्यू नोटिस आई थी। तो यहाँ पर जो 28 मार्च को नोटिस आई थी, ये नोटिस थी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। जो 27 मार्च को नोटिस थी, उसी के रिगार्डिंग में। इसमें खाली लास्ट में ये इतना जोड़ा गया है कि अ पब्लिक नोटिस इशूड बाय यूजीसी ऑन 27 मार्च 2024 इन दिस रिगार्ड इज इनक्लोज्ड। इन व्यू ऑफ द अबव, द HEI यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू यूटिलाइज द नेट स्कोर्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इंस्टीड ऑफ कंडक्टिंग दियर एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम द फर्दर कमिंग एकेडमिक सेशन 2024-25। तो जो HEIs थे, इनकी रिक्वेस्ट पर यूजीसी ने ये लेटर्स पर नोटिस जारी किया है कि इन केस एनी क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड द HEIs में राइट टू, यहाँ पर ये दिया गया है नेट ब्यूरो एड्रेस ugc.gov.in। इस पर वो लोग लेटर लिखेंगे। ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो लोग लिखेंगे, ये उनके लिए था। आपके लिए जो नोटिस है वही पुरानी वाली, जिसमें कि 3 कैटेगरी का आपका रिजल्ट, एक तो आपका पहले से ही था जेआरएफ एंड साथ में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, एंड दूसरा कैटेगरी होता था विदाउट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, और तीसरी कैटेगरी इसमें जोड़ी गई है, जो कि है कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है? तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली का ये जो है, ये तो अच्छा है। इससे क्या होगा कि अब आपको बार-बार हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं देना होगा, और इससे जो यूनिवर्सिटियाँ थी अपने स्तर पर धांधली करती थी, वो भी हो सकता है ना हो, और इसमें अब पीएचडी का एंट्रेंस नहीं होगा। इसके बारे में भी बहुत सारी नोटिस न्यूज़ निकल के आए हैं। जैसे हम आपको एक न्यूज़ दिखा देते हैं। यूजीसी नेट जून 2024 की जो परीक्षा है, उसके लिए एप्लीकेशन अगले सप्ताह से, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। तो ये तो बात हो गई यूजीसी नेट की। यहाँ पर अगर दूसरा न्यूज़ देखेंगे जागरण का, तो जागरण में लिखा गया है कि यूजीसी नेट से होगा पीएचडी का दाखिला, विश्वविद्यालय अलग से नहीं आयोजित करेंगे प्रवेश परीक्षा। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब जो यूजीसी नेट कराएगी, उसी से ही पीएचडी में एडमिशन आपका होगा। जो यूजीसी द्वारा पीएचडी दाखिले की सूचना जारी की गई, उसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय व अन्य हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है प्रवेश परीक्षा अलग से आयोजन नहीं करेंगे पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए। हालांकि इन संस्थानों को दाखिले के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु द्वितीय स्तर पर इंटरव्यू का आयोजन करने की छूट है। इस क्रम में यूजीसी ने पीएचडी दाखिले की चयन प्रक्रिया में नेट स्कोर और इंटरव्यू का वेटेज 70% और 30% निर्धारित किया है। ठीक है? तो सारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है कि अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम ही एक एग्ज़ाम होगा पीएचडी एडमिशन के लिए, जो इसमें कि सीएसआईआर का मतलब कुछ सब्जेक्ट में सीएसआईआर नेट होता है, कुछ सब्जेक्ट में यूजीसी नेट होता है। इन दोनों के एग्ज़ाम के स्कोर के अकॉर्डिंग ही पीएचडी में एडमिशन होगा, और अलग से यूनिवर्सिटियाँ और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये सारे पीएचडी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराएँगे। यहाँ पर आपको ये एक चीज़ समझना होगा कि स्टेट यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो भी यूजीसी के इस नियम का पालन करेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी पालन करेंगी। ठीक है?
और जो भी आईआईटीज़ वगैरह उच्च शिक्षा संस्थान हैं, वो लोग भी इस नोटिस को पालन करेंगे, ठीक है? वैसे भी उन लोगों का पहले एग्ज़ाम होता ही नहीं था। बहुत कम ऐसे आईआईटीज़ के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्ज़ाम कराते थे, तो अभी भी तो उनके एग्ज़ाम होने के और चांसेस नहीं हैं, ठीक है? लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अगर इनके बारे में देखा जाए, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कि यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट कंडक्ट नहीं होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कराएँ। अब इसके बारे में अभी ये नई-नई सूचना आई है, तो इसमें बहुत सारे अभी सवाल भी उठेंगे, बहुत सारी अभी कमियाँ होंगी, जिन पर सुधार किया जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इसमें यूजीसी को पत्र लिखेंगी। हो सकता है वो अपनी-अपनी बात को रखें, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँगी। तो अभी अगर एक प्रकार से देखा जाए, तो जिस प्रकार से न्यूज़ है, उसमें आपको यही मान के चलना चाहिए कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है और उसी से पीएचडी का एडमिशन होना आगे चल के संभव है। तो अभी इन सब चीज़ों में बहुत सारी शंकाएँ बनी हुई हैं। अभी कुछ खुल के एकदम फाइनल नहीं कहा जा सकता है। जैसे आगे चल के इम्प्लीमेंट होगा, धीरे-धीरे करके यूनिवर्सिटियाँ अगर पीएचडी का एडमिशन स्टार्ट करती हैं, तो वो भी नोटिस जारी करेंगी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो आगे चल के इन पर बहुत सारी अपडेट आएगी, जो हम आपको हमेशा प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल पर आप बने रहिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।